चौधरी साहब, हमने आपकी फसलें तो बचा ली हैं, लेकिन गांव वालों की काफी फसलें डूब गई, उनका काफी नुकसान हो गया। भाई तुम तनख्वाह किस चीज की लेते हो और मैं चौधरी किस चीज का हूँ? अगर मेरी जमीनें डूब जाएं तो फिर मैं तुम्हारा कुछ नहीं करूंगा। चौधरी ने अपनी फसल बचा दी और हमारे घर डुबा दिए। किधर जाएंगे हम? हमारी 6 माह की फसल है। चौधरी साहब, इस दफा तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा आएगा। सैलाब में सबकी फसलें जो डूब गई हैं। चल भाई ड्राइवर, गाड़ी निकाल, चलते हैं। जी अभी लाया। अबे चौधरी, तूने हमारी सारी फसलें तबाह कर दी, अपनी फसलें बचा ली, हमारे घर डूब गए हैं। चलो मुंशी ले जाओ इसे, ना तो जाया हो जाएगा मेरे हाथों अच्छा से नहीं ये। किया हमारे साथ, इसका हिसाब तुझे चुकाना होगा। भाई आपने ऐसे ही क्या कर दिया इनके साथ जो आपके गिरवानों तक आप पहुंचे हैं ये लोग। चल चल चुप कर, तू इन मामलों में ना बोला कर, चल मेरे साथ। आजा अब। आ रहा हूँ। इस चौधरी से तो अल्लाह पूछेगा। वैसे भाईजान, आपने उसके साथ सही नहीं किया। उस गरीब का सब कुछ तो लुट गया था, फिर भी आप उससे लड़ रहे थे। ऐसा वैसे आपको करना नहीं चाहिए था। शहर से पढ़कर आने का ये मतलब नहीं तू हमें लेक्चर देता रहे। लाखों करोड़ों का मेरा माल है, सारा जाया हो जाता अगर मैं अपनी फसलों ना बचाता। वो तो गरीब हैं, वो तो फिर अपना सारा कुछ बना लेंगे। अगर हमारा माल तबाह हो जाता तो हमें तो काफी सारा लाखों करोड़ों का लॉस आ जाता। नहीं चाहिए ऐसी दौलत हमें जिसमें गरीबों की बददुआएं हो हमारे पास। आपने गरीबों के साथ जुल्म किया है। चल चुप कर तू, जब अपने खून ठंडे हो जाए गैरों ने तो बातें करनी ही है। चौधरी साहब, छोटे चौधरी सही कह रहे हैं, आपने गरीबों के साथ बहुत जुल्म किया। चुप कर नमक हराम, सारी जिंदगी तूने मेरा माल खाया, मेरे खिलाफ बोलता है। 5 मिनट के अंदर अपने बच्चों को यहाँ से लेकर दफा हो जाओ, ना तो धक्के देकर तुझे बाहर निकालूंगा। ऐसी हराम की नौकरी मुझे चाहिए भी नहीं, इसमें गरीबों पर जुल्म किया जाए। नहीं करता मैं ये नौकरी, जा रहा हूँ ये छोड़कर। आपकी इसी हरकतों की वजह से आपको सब छोड़ के जा रहे हैं। गरीबों पर आप इतना जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह से डरें, अल्लाह की पकड़ बहुत बड़ी है। दफा हो जा मेरी नजरों से। अब चौधरी ने तुझे मारने के लिए भेजा है मुझे, पहले इतना हमारा नुकसान हो गया है। नहीं यार, मैंने चौधरी की नौकरी छोड़ दी है। चौधरी की वजह से मेरा भी बहुत नुकसान हो गया है। बस अब मिल गया ना तुझे भी सिला, और तू चौधरी के चमचीगिरी कर। बस यार छोड़ो, अब हम ये गांव छोड़कर शहर चलते हैं। अब हमारा इस गांव में रहा ही क्या है, सब कुछ तो तबाह हो गया है चौधरी की वजह से। हाँ यार, इस चौधरी की वजह से हमारा सारा कुछ बर्बाद हो गया है। देखो शान, इस बार कितनी अच्छी फसल तैयार हुई, अच्छे पैसे दे जाएगी। जी चौधरी साहब, तैयार कैसे न होती, काम जो हमने ऐसा किया इसके साथ। हाँ ये बात तो है। गाँव वालों, एक जरूरी ऐलान सुनो। इंडिया की तरफ से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है। कुछ ही घंटों में ये दरिया सतलुज में पहुंच जाएगा। जितना जल्दी हो सके अपना सामान बांध। अरे चौधरी साहब, बहुत बड़ा रेला आ रहा है पानी का, हमारी तो सारी फसलें तबाह हो जाएंगी, कुछ करें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा होना क्या चौधरी साहब, ऐसा हो गया है। आ रहा है 3 लाख क्यूसेक पानी। अरे ये क्या बकवास कर रहा है तू? चौधरी साहब, आपको कहा था अल्लाह की पकड़ बहुत बड़ी है, मगर आपने मेरी नहीं मानी। अब जिनका आपने नुकसान किया उनकी बददुआएं तो आपने ली और आपने अपनी जमीन का भी करोड़ों का नुकसान साथ करवाया। नहीं छोटे, मैंने तो सिर्फ अपनी फसलें बचाई हैं। आपने अपनी तो जमीनें बचाई हैं चौधरी साहब, पर आपने गरीबों का काफी करोड़ों का नुकसान कर दिया है। अभी भी आपके पास वक्त है, अल्लाह से तौबा कर लें, शायद आपकी ये जमीनें बच जाएं। वो कैसी बच सकती हैं? आप तौबा करें तो सही, शायद अल्लाह पाक आपके लिए कोई रास्ता निकाल दे। अगर ऐसी बात है तो मैं अल्लाह से तौबा करता हूँ, आइंदा मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। अगर आपने अल्लाह से तौबा कर ही लिया है तो मैं आपको एक सच बताना चाहता हूँ। कैसा सच?
बात दरअसल ऐसी है कि कह रहे भाई आपने मुझसे झूठा ऐलान करवाया। कारी साहब, जिस झूठ को बोल के किसी का फायदा हो तो उस झूठ बोलने में नुकसान कैसा? मैं आपकी बात समझा नहीं। मैं समझाता हूँ आपको बात। दरअसल बात ऐसी है, सैलाब आया है तो मेरे बड़े भाई ने अपनी ज़मीनें बचाने के लिए बंद मजबूत करवा के जो गरीब लोग थे उनके घरों की तरफ पानी का रुख मोड़ दिया। इस वजह से मैंने ऐलान करवाया कि उन्हें राह रास्त फैलाया जाए। ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया है। चलो चलते हैं। ये है सारी बात। कोई सैलाब नहीं आने वाला, कोई आपकी ज़मीन खराब नहीं होने वाली। चौधरी साहब, इसने आपके साथ धोखा किया है। चुप कर। राह रास्त पर मेरा भाई मुझे लेके आया। भाई तूने आज इतना अच्छा काम किया कि मेरा दिल खुश हो गया। चलो भाई चलते हैं, मैंने एक निहायत ही ज़रूरी ऐलान करवाना है। ऐसा ना करें कि जब हमारे ऊपर कोई मुश्किल आन पड़े और हम अपनी मुश्किल किसी और के ऊपर डालें, हम अपने पैसे के जोर के ऊपर किसी गरीब के ऊपर दबाव डालें और अपनी मुश्किल किसी और के ऊपर डालें। हमें चाहिए हमारे ऊपर कोई भी मुश्किल आए तो हम सब मिलकर उस मुश्किल का सामना करें। जरा सोचिए, आपके एक शेयर करने से किसी इंसान की जिंदगी बदल सकती है। इसलिए इस वीडियो को सदका जारिया समझ के आगे ज़रूर शेयर करें।